इतिहास के महान योद्धाओं की बात हो और सिकंदर का नाम न लिया जाए, यह संभव नहीं है। सिकंदर को इतिहास में एक ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है जिसने दुनिया के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया था। वह भारत को भी जीतना चाहता था, लेकिन हमारे देश में एक दूरदर्शी और साहसी राजा के कारण सिकंदर को भारत में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वह राजा कौन था और उसने सिकंदर के इरादों को कैसे नाकाम किया? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में ग्रीस में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद केवल 19 वर्ष की आयु में सिकंदर मैसिडोनिया का शासक बना। राजगद्दी संभालते ही उसने पूरे संसार को जीतने का संकल्प लिया और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी विश्व विजय यात्रा शुरू कर दी। अपनी इस यात्रा में उसने हर चुनौती और बड़े बड़े साम्राज्यों को हराया। छोटे राज्य खुद ब खुद उसके समक्ष समर्पण करते गए और उसे अपना राजा मान लिया। लगता था कि सिकंदर को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन भारत के एक बहादुर राजा ने उसके इस घमंड को तोड़ दिया। भारतीय इतिहास में इस वीर राजा का नाम अत्यंत गर्व के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपनी सेना और बुद्धिमानी के बल पर सिकंदर को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राजा भारत के उत्तरी क्षेत्र झेलम नदी, तब इसे हाइट्सपेस कहा जाता था, के पास का शासक था। इस समय तक सिकंदर ने फारस को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया था और भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत में कई छोटे छोटे राज्यों को उनके शक्तिशाली पड़ोसी चुनौती दे रहे थे। इन्हीं में से एक राज्य राजा पोरस का था। जब सिकंदर ने भारत की सीमा में प्रवेश किया तो उसे राजा अंभी, तक्षशिला के शासक, का साथ मिला। अंभी ने सिकंदर का स्वागत किया और सैनिक सहायता भी प्रदान की, लेकिन पोरस ने सिकंदर के समक्ष झुकने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने पोरस के पास दूत भेजा और संदेश दिया कि यदि वह उसे अपना राजा मान ले तो वह उसे और उसके राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पोरस ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण का निर्णय लिया। सिकंदर और पोरस की यह लड़ाई इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है। यह तय हुआ था कि लड़ाई केवल सूर्यास्त तक चलेगी और रात के समय कोई युद्ध नहीं होगा। प्रारंभ में सिकंदर की सेना पोरस की सेना पर भारी पड़ी, लेकिन जैसे ही पोरस ने युद्ध के मैदान में अपने हाथियों को उतारा, युद्ध की दिशा बदल गई। भारतीय सेना के यह प्रशिक्षित युद्ध हाथी सिकंदर की सेना के लिए पूरी तरह नए और अचंभे का कारण बने। हाथियों ने सिकंदर की सेना में हड़कंप मचा दिया, लेकिन अपनी रणनीति और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध सिकंदर ने इस स्थिति का हल निकाला। उसने अपने सैनिकों को हाथियों पर मशाल लेकर हमला करने का आदेश दिया, जिससे हाथी विचलित हो गए और अपनी ही सेना के लिए खतरा बन गए। युद्ध कठिन और लंबा चला। पोरस ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाया। भले ही बारिश और कीचड़ के कारण उनके रथ का पहिया जमीन में फंस गया हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर शांति का प्रस्ताव रखा। लंबे समय तक वार्ता के बाद पोरस ने इसे स्वीकार कर लिया। यूरोपीय इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध का परिणाम निर्णायक नहीं था, लेकिन सिकंदर ने भारत से लौटने का निर्णय लिया। भारत से वापस लौटते समय सिकंदर बीमार हो गया और 323 ईसा पूर्व में बाबुल में उसकी मृत्यु हो गई। यह वही सिकंदर था जिसने दुनिया को जीतने का सपना देखा था, लेकिन अपने जीवन की आखिरी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। दोस्तों, हमारे इस महान राजा के साहस और पराक्रम के बारे में आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।